नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 10 दुनिया में पहला मकान, जिसे लिखा है डॉक्टर विजय गुप्ता ने, उसके बारे में बताएंगे। लेखक परिचय कुछ इस प्रकार है कि डॉक्टर विजय गुप्ता का जन्म 21 दिसंबर 1946 को हुआ था। उन्होंने पीएचडी की उपाधि ली थी। हमारे बहादुर बच्चे, दोस्ती किताबों से बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सारांश कुछ इस तरह से है कि पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले जो सिंगफो आदिवासियों में एक कहानी प्रचलित थी कि उनके अनुसार सबसे पहले आदमी ने मकान को बनाने के लिए पशु पक्षियों से राय ली थी या पशु पक्षियों ने उन्हें सिखाया था। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंद्रू लालिमा और किंचा लालिदाम नामक दो दोस्तों ने यह तय किया कि मकान बनाएंगे, किंतु मकान बनाना वो नहीं जानते थे। इसलिए वो दोनों दोस्त ने जंगल की तरफ चल पड़े और जंगल में सबसे पहले हाथी से मिले। तो हाथी ने कहा कि मेरे पैरों जैसे मोटी लकड़ियाँ काट लो, आगे मुझे रत्ती भर मालूम नहीं। बाद में सांप से मिले तो सांप ने भी कहा मेरे पतले जैसे मैं पतला सा हूँ, पतले पतली टहनियाँ काट लो पेड़ों की, आगे मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो भैंस से मिले। भैंस ने कहा कि भैंसा की तरह तुम पंजर बना लो और जिससे छत बन सके। तो उन्होंने वैसा ही छत भी बना लिया। उसके बाद मछली से मिले तो मछली ने कहा कि देखो मेरी जैसी पट्टियाँ हैं, उसी तरह से तुम पेड़ों से पत्तियाँ तोड़ लो और छप्पर के ऊपर क्या है उन पत्तियों को जमा दो, तो इस तरह से घर बन जाएगा। और चारों जानवरों की मदद से उन दोनों ने घर बनाया और दोनों लोग क्या है एक जगह पर मकान बना करके और पहला मकान ऐसे उनका बन गया। अब आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगफो आदिवासी जो थे वो में जो कहानी कही जाती है उनके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। तो पूर्वोत्तर भारत माने पूर्व के भारत में। पूर्वोत्तर का मतलब होता है पूर्व और उत्तर को मिलाकर पूर्वोत्तर होता है। तो पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले एक आदिवासी था जिनका नाम था सिंगफो, प्रजाति थी आदिवासियों के, सिंगफो कहा जाता था। उन्हीं के अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया था? पशुओं ने सिखाया। तो एक ये है बनता है कि किसने सिखाया, तो पशुओं ने उनको मकान बनाना सिखाया था। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। पहले आदमी कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था, केव में रहता था, है ना। फिर पेड़ों के नीचे रहता था, है ना। और उस समय किंद्रू लालिम और किंचा लालिदाम नामक दो दोस्तों ने क्या तय किया? तय यानी उन्होंने सोचा। क्या सोचा? कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाया जाए। मकान का मतलब होता है घर। मकान मतलब होता है घर। घर कैसे बनाए उन्हें पता ही नहीं था, है ना। इसलिए वे पशुओं से क्या करे? पूछताछ करने के लिए। पूछताछ करना माने पूछना, है ना, कि वो जंगल की ओर चले जाए, माने फॉरेस्ट में चले गए। उनकी मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? हाथी से हुई। हाथी मीन्स एलिफेंट। और दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया। फिर कहा हाथी भाई हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, है ना। दोनों दोस्त क्या किए? हाथी से मिले और मकान बनाने यानी घर बनाने के लिए उन्होंने उसे पूछताछ की। अब हाथी बोला इसमें क्या कठिनाई है ना। हाथी ने क्या कहा? हाथी बोला, क्या बोलता है? कठिनाई? क्या मुश्किल है? कठिनाई यानी क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर है, यानी पैर की तरह उसके मोटे मोटे लेग की तरह क्या है, लकड़ियों को काट लो। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा इसके बाद क्या करना है? हाथी ने उत्तर, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर मालूम है। रत्ती माने थोड़ा भी नहीं मालूम, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। थोड़ा भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। रत्ती का मतलब
थोड़ा भी मैं नहीं जानता। दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। दूसरा कौन था? सांप। दोस्तों ने सांप को रोका और उससे नमस्कार किया। बोले, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कैसे बनाया जाए? हाथी ने हमसे कहा कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो। बस उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता। सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली लंबी काटो जैसा मैं हूँ। जैसा सांप क्या है, पतला दुबला लंबा होता है, वैसे ही उसको पतले यानी थीन, लंबी यानी लॉन्ग क्या है, लकड़ियों को काट लेना चाहिए। है? दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना? सांप ने कहा, आगे की बात नहीं जानता, मुझे रत्ती भर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। रत्ती भर माने थोड़ा भी नहीं माने या कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी पता नहीं। और दोनों दोस्त फिर आगे बढ़ गए। फिर रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। तो भैंस ने क्या किया? भैंस से जो खड़ी मिली तो भैंस का भैंसा क्या था, मर गया था। माने भैंस जो होती है बफेलो को कहते हैं और उसके हस्बैंड को कहते हैं भैंसा। ठीक है, तो भैंस मर गया था। भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। मांस यानी उसके ऊपर जितने थी मांस का टुकड़ा वो सब खा चुके थे, खाली पंजर था। पंजर माने हड्डी का ढांचा। पंजर किसको कहते हैं? हड्डी के ढांचे को कहते हैं। हड्डी का ढांचा को पंजर कहते हैं, या यूं कहिए कि स्केलेटन, है ना। भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी। दुखी थी बेचारी क्योंकि मर गया था उसका हस्बैंड। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया। बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहे, आप बता सकती हैं कैसे बनाया जाए? हाथी ने बताया, इतने मोटे और मजबूत पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर हैं। सांप ने कहा कि लंबी पतली लकड़ियां काट लो, और वो जैसा वो खुद है। खुद माने स्वयं। खुद का मतलब वो स्वयं। खुद का अर्थ होता है स्वयं, माने वो अपने आप। हाँ, और इसके आगे की बात ना हाथी बता पाया ना सांप। बेचारे दोनों ने रत्ती भर पता नहीं ऐसा कहकर टाल दिया। अब भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया, यानी हड्डी का ढांचा दिखाया उनको, और बोली, जैसे इस क्या है पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली लंबी लकड़ियों के छप्पर का पंजर बना दो। छप्पर माने छत होता है, ठीक है। छप्पर माने छत होता है। हाँ, पंजर बना दो माने हड्डियों का ढांचा बना दो, जैसे ये छप बने हुए हैं, है ना। अब देखते हैं, दोस्तों ने पूछा, कि दोस्तों ने पूछा कि इसके बाद क्या करना होगा? तो भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे तो रत्ती भर भी मालूम नहीं। उसको उसके आगे पता ही नहीं था कि क्या करना है। फिर वो दोनों दोस्त आगे बढ़ गए। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त क्या है वहाँ रुके और फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया। फिर बोले कि हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है, उसके पैरों जैसे मोटे मजबूत लकड़ी के गोले काट लो, है ना। सांप ने बताया कि मैं जैसा हूँ वैसे पतली और लंबी लकड़ियाँ काट लो। भैंस ने कहा दिखाया कि दोनों किस तरह से उस लकड़ियों को जमाया जाए, फिर उसके ऊपर छत बन जाए, है ना। इस तरह से उन्होंने दिखा दिया। अब उसके आगे तो उसको कोई भी रत्ती भर भी उसको किसी को मालूम नहीं है ना। तो मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियाँ ध्यान से देखो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियाँ तोड़ लो। इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसे कि मेरी पीठ पर मेरी पट्टियाँ जमी हुई हैं, है ना। तो उस तरह जमा करके तुम क्या करो, इसका छप्पर बना लो, है ना। जैसे कि देखिए इस पे बनी हुई है ऐसे, है ना। पत्तियों के ऊपर पत्तियाँ ऐसे लगी हुई हैं।
मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं, है ना। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब वो कुछ जानने की ज़रूरत उनको नहीं थी और दोनों दोस्त जंगल में लौट आए और एक जगह मकान बनाए। वह दुनिया माने होता है संसार में या विश्व में, कुछ भी कह सकते हैं। आदमी ने अपने हाथों से पहला मकान उन्होंने बना लिया अपने हाथों से। तो ये था दुनिया का पहला मकान जो कि पशुओं की सहायता से आदमी ने बनाया था। पाठ का आशय ये है कि अनादिकाल से न बहुत पहले से मानव क्या था, मनुष्य पशु पक्षियों से अपने परिसर यानी आसपास वातावरण से कुछ न कुछ सीखता ही रहता था। जिस तरह चींटियों से गिरकर उठने का साहस सीखा, मुर्गियों से उसे सुबह जल्दी उठने की सीख मिली, इसी तरह विभिन्न माने बहुत सारे पशु पक्षियों से ध्वनियों का अनुकरण किया। अनुकरण करना माने फॉलो करना, और करते करते वो अपनी भाषा को समृद्ध बना गया, बहुत ही उन्नत कर दिया। समृद्ध का मतलब होता है बहुत उन्नत बना दिया। और तो भाषा भी उन्होंने पशु पक्षियों की सहायता से ही अपने आप को बढ़ाया था। प्लस इस कहानी में इंसान ने मकान बनाना पशु पक्षियों से सीखा। यही इस कहानी का क्या है, आशय है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद आप सभी को।